मैनपुरी उपचुनाव में कल मतगणना का दिन है। बताते चलें, जो जसवंत नगर विधानसभा सबसे हॉट सीट मैनपुरी की मानी जा रही है, उसको लेकर के यहाँ इटावा में काउंटिंग होनी है। वहीं हम इस वक्त ज़िला पंचायत आवास में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ एक दूसरे से कल को जो मतदान होना है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और कहा जाए कि आज की जो रात है वो क़यामत की रात है, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठा एक दूसरे पर लगी हुई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। बात करें मैनपुरी सीट की, नेताजी की सीट थी। उस गढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारक, 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री उतारे हुए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। किस तरह के नतीजे आएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह के नतीजे देख रहे हैं आप जसवंत नगर की अगर बात करें तो? मेरा नाम विक्की गुप्ता है। नतीजे बहुत सुखद हैं और आदरणीय डिम्पल यादव जी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रही हैं और संसद को वो रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। कहीं कोई ज़्यादा नहीं है। जो बीजेपी ने बहुत ही अतताई किया, जो कार्यकर्ताओं को सताया, वोट नहीं डलने दिया, लोगों को परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी जीत होने जा रही है और डिम्पल यादव जी की विजय होने जा रही है। अगर बात करें शिवपाल सिंह यादव की, जसवंत नगर के विधायक हैं, 6 बार से विधायक हैं, उनकी प्रतिष्ठा कहीं कहीं बेहद दांव पे लगी हुई है। डिम्पल के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जसवंत नगर की अगर बात करें, बड़ी लीड मिलती दिख रही है वहाँ से? देखिए, जसवंत नगर से तो बहुत बड़ी लीड मिलेगी और जो लोग कह रहे हैं कि चाचा भतीजे के एक होने से जसवंत नगर में प्रभाव पड़ने जा रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के मिलने से, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के मिलने से, ये जसवंत नगर और कन्नौज के अलावा भी सन 2024 में लोकसभा में इसका बहुत व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और लोकसभा में हम 50 सीटें जीत के आएंगे। 50 सीटें जीताएंगे। सर, क्या नाम है आपका और अब किस तरह का नतीजे कल देख रहे हैं? कल मतगणना होनी है। प्रकाश वर्मा है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये सीट मैनपुरी की प्रतिष्ठा का सवाल है, जो हमारी सम्मान का सवाल है, कार्यकर्ताओं का सवाल है। हम ये सीट कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में जीतेंगे, क्योंकि हर वर्ग विशेष हमें वोट दिया है और जब नतीजे आएँ तो आप देख लेना उस नतीजे। सर, साथी आपके कह रहे हैं 2 से 3 लाख से जीतेंगे। नेताजी ने भी इतनी बड़ी लीड नहीं ली थी, क्या कह रहे हैं, डिम्पल जी को वोट मिलेगा इतना? मैं नफीस हसन अंसारी, पूर्व नगर अध्यक्ष। लीड तो होगी 1-1.5 लाख के बीच में होगी, क्योंकि यादव मुसलमान के अलावा दूसरे कास्ट ने वोट बहुत अच्छा दिया हमको। कोई कास्ट ऐसी नहीं है जिसने हमको वोट नहीं दिया हो। हम तो घूमे हैं पूरे क्षेत्र में, हमें हर जगह से वोट मिला है और वोट जो है श्रद्धांजलि के रूप में हमारे वोटर ने हमको समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थी डिम्पल यादव जी, उनको दिया है और देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छी जीत हमारी होगी। आगे 24 में जैसा कि हमारे भाई ने भी कहा 50 सीट लेके आएंगे, 50 सीटें लेके ही हम लोग आएंगे, इसलिए इससे हमारा फ़र्क बहुत पड़ेगा इस चीज़ के जीतने से। सर, कल मतगणना होनी है, जसवंत नगर विधानसभा यहाँ पर पड़ रही है, कितनी लीड मान रहे हैं जसवंत नगर से मिलती दिखेगी? जसवंत नगर से केवल के कम से कम 20-30 हज़ार की सीट जसवंत नगर देगी। मात्र 20,000? केवल ब्लॉक बता रहे हम। विधानसभा की कम से कम हमारे समय जाने चाहिए 1 लाख से कम नहीं आने चाहिए, क्यों पिछली बार तो जो है चाचा जी अलग थे, तो अब तो एक चीज़ होगी, एक परिवार हो गया है। तो हमारे समझ में आते कम से कम 1 लाख से ऊपर होने चाहिए जीत। आप बताइए सर, रघुराज शाह की अगर बात करें, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पुराने समाजवादी रहे हैं, कितनी सेंधमारी कर पाएंगे? रघुराज शाह पार्टी का वोट होता है, समाजवादी विचारधारा का वोट होता है। इटावा जनपद माननीय नेताजी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होम घर है। यहाँ पर रघुराज शाह कोई ज़्यादा असर नहीं डाल पाएंगे और उनकी भी जब भी उन्हें जीत हुई तो जसवंत नगर से ही वो जीतते रहे। आज जसवंत नगर और पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हर घर में, हर बिरादरी में, हर जात वर्ग में समाजवादी पार्टी की घर तक, अंदर तक पैठ है और उन लोगों के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके काम आए हैं और जनता के साथ सुख दुख में रहे हैं। इसलिए जनता का पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिम्पल यादव जी के साथ था और डिम्पल यादव जी की जीत कम से कम 1 लाख वोटों की होगी और हम लोग बहुत ही उत्सुकता से उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के बहुत पुरजोर प्रयास के दुष्प्रयासों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से अपनी पोलिंग पर डटा रहा और पूरी मेहनत के साथ आदरणीय शिवपाल सिंह जी और
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, घर घर गए और इस चुनाव को बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर, और इसलिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया कि माननीय नेताजी के दुखद निधन के बाद ये चुनाव हुआ, और 1 लाख से और भी बड़ी जीत दे करके माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि इटावा की मैनपुरी की लोकसभा सीट जिताकर इटावा और मैनपुरी की जनता उन्हें देगी, श्रद्धांजलि देगी। सर, आज की रात क़यामत की रात, कैसा इंतज़ार कर रहे हैं कल का? कल ऊपर वाले की कृपा से और मैनपुरी जनता के आशीर्वाद से मैनपुरी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी बहुत भारी अंतर से जीतने जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद, स्नेह, प्यार आदरणीय डिम्पल यादव जी को दिया है। पूरा भरोसा जता करके कि जैसा कि आदरणीय नेताजी वहाँ के विकास को रफ्तार देते रहे हैं, वैसा ही विकास आगे भी आदरणीय डिम्पल यादव जी कराएंगी। और बहुत बड़े अंतर से कल आप देखिएगा, सुबह 10 बजे आपको रुझान मिल जाएगा कि आदरणीय डिम्पल यादव जी लाखों वोटों से आगे चल रही हैं और कल नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे। कल को लेकर के बात करें, आप लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं, कल किस तरह की आप लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई होगी, कैसा इंतजार कैसा रहा, क्योंकि बड़ा दिन है कल का मतगणना का। हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग मतदान स्थल पर जहां काउंटिंग होगी वहीं पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सभी आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदरणीय शिवपाल यादव जी के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नज़र रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? KP सिंह साहब का नाम है मेरा। ये बताइए, जो इस बार का चुनाव है, मैनपुरी में कभी इतनी ज़्यादा टक्कर नहीं भाजपा ने दे पाई, लेकिन इस बार भाजपा ने चुनाव लड़ा है। दिख रहा है कि वो भी रहे, आपके भी जो लोग रहे, इनको भी गलियों में जाना पड़ा, वोट मांगने पड़े। जहाँ जसवंत नगर की बात करें, शिवपाल सिंह केवल इशारा भर कर देते थे, वोट मिल जाता है, लेकिन इस बार गली गली घूमना पड़ रहा है। देखिए, समाजवादी लोग शुरू से ही हमेशा लोगों के बीच में रहे। हमारे नेता आदरणीय नेताजी रहे हों, चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह जी रहे हों, कोई भी समाजवादी नेता हमारा रहा है, उस नेता ने जनता के बीच में काम किया रह करके। और इतना नहीं, ये नेताजी का घर है, इटावा मैनपुरी नेताजी का घर रहा। उन्होंने कभी इस उद्देश्य से नहीं किया कि हमारा वो है, घर की तरह से काम किया है। चाहे वो विकास को लेकर रहा हो, किसी के सुख दुख की बात हो, उन्होंने हमेशा उनके साथ खड़े होने का काम किया है। अब ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम वहाँ ये गली घूम रहे हैं, ये उनसे पूछो उनके जो कितने नेता हैं जो गली गली चक्कर काट रहे हैं। अगर प्रशासन ने वहाँ पे हस्तक्षेप न किया होता तो आज डिम्पल यादव जी का चुनाव ही नहीं था, वहाँ चुनाव हो गया था नेताजी के नाम पर ही। आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की संख्या में, आप तो वहाँ रहे, लाखों की संख्या में जो लोग आए थे, तो वो कहाँ की जनता थी? पूरे उसमें मैनपुरी, इटावा आसपास के जो लोग थे वो जानते थे कि नेताजी की कर्मभूमि जन्मभूमि मैनपुरी है, तो उनके नाम पे है, नेताजी के नाम पे वहाँ वोट पड़ा। अच्छा, बात करें जो मैनपुरी लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहा है वो जसवंत नगर का रहा है, तो क्या लग रहा है ये इसका फ़ायदा मिलेगा? जसवंत नगर से बहुत अच्छी जीत आदरणीय डिम्पल जी की होगी और भी विधानसभा की सबसे ज़्यादा जीत जसवंत नगर से होगी। हाँ, ये हमारे साथ युवा और हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर, कल कैसा इंतज़ार, क़यामत की रात है, किस तरह के नतीजे देख रहे हैं आप? नहीं, नतीजे साफ हैं, स्पष्ट है, निश्चित ही डिम्पल यादव 1 लाख मतों से ज़्यादा से जीतने वाली हैं यहाँ पे। और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, मैं मानता हूँ जिस तरीके से सदन को चलाया गया है, विधानसभा सत्र को, तो उस दिन नहीं चलाना चाहिए था। क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि चुनाव के दिन जो वहाँ चलाया गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का वो हो सकती है मंशा? सरकार का लोग नहीं, ये तो सभी को मालूम था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। निश्चित ही उस दिन वोटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ विपक्ष को ये देखना चाहिए था कि सत्र को आगे थोड़ा सा बढ़ा के उस पर कार्य करना चाहिए था। और अगर आप सत्र चलाना ही चाहते हैं, जनता के हित में काम करना चाहते हैं, 3 दिन का सत्र क्यों? आपने उसे स्थगित भी कर दिया, आप उसको लंबा चलाना चाहिए था ना। जब आप जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उसको बढ़ा के चलाना चाहिए। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे, जो कि जिनका मानना है कि जो आज ज़िला पंचायत
आवास में सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो बता रहे हैं कि कल जो मतगणना होने वाली है उसमें डिम्पल यादव कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने वाली हैं। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।